কংগ্রেস ইউপিএ সরকারের দ্বারা এই রাজ্যটি 50টি বছর অবহেলিত ছিল। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরা, এই রাজ্যের মানুষ উন্নয়নকে সবসময় প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ডান বাম যে যাই বলুক না কেন, ত্রিপুরায় এর আগে কোনোদিন এত সুন্দর নির্বাচন কোনো সময় হয়নি। তাই তো এই রাজ্যের মানুষ উন্নয়নের পক্ষে রায় দিয়েছে প্রাণপণে। ইউপিএ কংগ্রেস সরকারের 10 বছরের রাজত্ব এবং বাম আমলের 25 বছরের রাজত্ব আর মোদী সরকারের 5 বছরের কাছে যেন বিরোধীরা তাসের ঘরের মতো হাওয়ায় উড়ে গেল। ডান বাম তিপ্রা মাথাকে নাস্তেনাবোধ করে ছাড়ল মোদী সরকার। মোদী সরকার 3 রাজ্যের জয় নিয়ে রাজ্যবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। आज नॉर्थ ईस्ट के नतीजों ने बीजेपी के खिलाफ वर्षों से चलाए जा रहे एक और प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि कुछ विरोधी दलों ने और उनके इकोसिस्टम ने हमेशा भाजपा पर एक लेबल चिपकाने की कोशिश की है। शुरुआत में बीजेपी को बनिया पार्टी कहा गया, हिंदी पट्टी की पार्टी कहा गया, फिर कहा गया कि बीजेपी सिर्फ शहरी मिडिल क्लास की पार्टी है और गांवों में कोई आधार नहीं है। समय के साथ इन सारे मिथकों को बीजेपी ने तोड़ दिया, लेकिन इसके साथ ही विरोधी दल ये कहने लगे कि आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी को उतना समर्थन नहीं है। पिछले 10 सालों में हमने इस भ्रम को भी तोड़ दिया है। आज देश का आदिवासी समाज ही नहीं, दलित और पिछड़े भी भाजपा के साथ है। अभी हमने गुजरात चुनाव में भी देखा है कि कैसे आदिवासी पट्टे में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली है। आज के चुनाव और इन चुनाव परिणामों में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। आज के नतीजे ये दिखाते हैं कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कितनी आस्था है, एक मजबूत आशावाद है। लोकतंत्र की राह पर चलते हुए हर शंका आशंका का समाधान हो सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होते थे, नतीजे आते थे, तो दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में उतनी चर्चा ही नहीं होती थी। जो चर्चा होती भी थी तो वो चुनावी हिंसा की होती थी, बम, बंदूक और ब्लॉकेड की चर्चा होती थी। त्रिपुरा में तो हाल ये था कि पहले एक पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का झंडा तक नहीं लगाया जा सकता था, और अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसको लहूलुहान कर दिया जाता था। इस बार इन चुनावों में हमने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है। भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की दिशा ही नहीं, उसकी दशा ही नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास से भरा हुआ और नई दिशा पर चल पड़ा हुआ नॉर्थ ईस्ट हम देख रहे हैं। आज सुबह से मैं जब टीवी देख पाया, इन चुनावों के नतीजे ही छाए रहे। ये सिर्फ
दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ये युग परिवर्तन का समय है। ये नया इतिहास रचे जाने का समय है। मैं नॉर्थ ईस्ट की शांति, समृद्धि और विकास का ये समय देख रहा हूं। मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया था तो किसी ने मुझे बोला कि मोदी जी, आपको अपनी हाफ सेंचुरी के लिए बहुत बहुत बधाई। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये कैसी हाफ सेंचुरी आप बता रहे हैं? तब उन्होंने मुझे बताया कि जब से बोले आप प्रधानमंत्री बने हैं, आप 50 से भी ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का विजिट कर चुके हैं, जो अभी नड्डा जी बता रहे थे। তবে যে যাই বলুক না কেন, ডবল ইঞ্জিনের আস্থা রাখলো ত্রিপুরার জনগণ। গেরুয়ার ঝড়ে উড়ে গেল বাম কংগ্রেস জোট, উন্নয়নের পক্ষে রায় দিল ত্রিপুরাবাসী। ৬০ সদস্যের বিধানসভার বিজেপি একাই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় উজ্জ্বল করল। ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হল ৩২টি আসনে, জোট সঙ্গী আইপিএফটি ১টি আসনে, বাম কংগ্রেস জোট জয়ী হয়েছে ১৪টি আসনে, সিপিআইএম ১১টি আসনে, কংগ্রেস ৩টি, ত্রিপুরা মাথা জয়ী হয়েছে ১৩টি আসনে। জনগণ প্রত্যাবর্তনেই রায় দিয়েছে, প্রত্যাখ্যান করেছে বাম কংগ্রেস জোটকে। পশ্চিমবঙ্গের মতো ত্রিপুরাতেও চূড়ান্ত ব্যর্থ জোট। রাজ্যবাসী তাদের জবাব দিয়েছে। ফলাফল কুড়িয়েছে মাত্র কয়েকজন সুবিধাবাদী নেতা, যারা জোটের পক্ষে ছিল। ব্যুরো রিপোর্ট, সংবাদ ত্রিপুরা।